जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ कार्डर खत्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के एनालॉजी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एनालॉजी से जितने भी क्वेश्चन जिस जिस टाइप के आते हैं, आज की इस क्लास में सभी टाइप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये एग्जाम में आपको एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऐसे ऑल स्टेट वनडे एग्जाम में आपको एनालॉजी टॉपिक मिलता है। तो पूरी क्लास को अच्छे से समझिए, देखिए, उसके बाद इसका जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में आप जरूर कर लेंगे। आज तो केवल चुने हुए 20 प्रश्न इस क्लास में करा रहे हैं, लेकिन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सब टाइप इन 20 क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। एग्जाम में बिल्कुल सेम पैटर्न का नहीं, लेकिन इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो कंटेंट, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेगा। सबसे पहले इसके क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज अच्छे से समझ लूं, एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई भी फार्मूला नहीं है। आप इसके जब जब सोचेंगे कि इसका कोई फार्मूला लगाएंगे तो आप गलत सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनालॉजी 3 टाइप की आपको देखने को मिल सकती है। या तो नंबर के आधार पर प्रश्न आपको मिलेंगे, दूसरा शब्दों के आधार पर प्रश्न आपको मिल सकते हैं, और तीसरा अंग्रेजी वर्णमाला पर मिल सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं उनका क्रम याद रखना पड़ेगा, और उस क्रम की आपको इससे पहले क्लासिफिकेशन करा दी है। वहां पे अंग्रेजी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं, कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है, ये आपको अच्छे से वहां समझा दिया है। उस वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहो तो अगर नए जुड़ रहे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और जब आप नंबर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कोई संख्याओं पर जब कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो एक चीज सिर्फ याद रखनी है आपको, वो ये याद रखनी है, अगर कहीं पर विभाज्य संख्याओं का नियम लग रहा है या अभाज्य संख्याओं का, तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या वाले नियम को प्राथमिकता देंगे। उसके बाद में जोड़, घटाया, गुणा, भाग जो भी है वो दूसरे नंबर पर रखेंगे। जोड़, घटाया, गुणा, भाग संख्याओं का जब जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, वहां पे आपको अपना एक्स्ट्रा माइंड लगा के केवल ये पता करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या रिलेशन दिया है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में क्या रिलेशन दिया है। अगर आप एक तरह से ये कह लीजिए सीधा सीधा कि एनालॉजी टॉपिक का आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, केवल सीधे क्लास शुरू जहां से हो रही वहां से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बिना देर किए हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन समझते हैं, और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ लीजिए। आज की ये ऐसी क्लास है जो आपको रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल सभी में इसके जो 2 प्रश्न बनते हैं, 2 से 3 प्रश्न तक आ जाते हैं, और वो सभी प्रश्न आप चुटकियों में कर लोगे। बस पूरी क्लास को देख लो। इन टाइप के अलावा एनालॉजी का और कोई कॉन्सेप्ट, कोई टाइप नहीं है। तो आपको सीधे सीधे बता दिया, बिना किसी फार्मूले के आपको बस सीधे कॉन्सेप्ट समझना है। पहला क्वेश्चन में लिखा है 19 से 23 लिखा है, तो 29 से क्या बना होगा। अगर आप इसकी हिंदी को पढ़कर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे आसान भाषा में ये कहा है कि अगर 19 से हमने 23 बना दिया है, तो 29 से उसी संख्या को क्या बनाएंगे। सबसे पहले आपके मन में ये आएगा, 19 से अगर 23 बनाया है तो फिर ये 4 बढ़ रहा है। तुम्हारे हिसाब से तो भाई 4 बढ़ रहा है, तो क्या 29 से भी 4 बढ़ा दें तो फिर ये कितना हो जाएगा। 29 में अगर 4 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ 33 लिखा हुआ होना चाहिए। आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल गलत है। कारण क्या है? क्योंकि एनालॉजी के जब भी नंबर वाले प्रश्नों को हल करते हैं, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो संख्याएं दे रखी हैं वो अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा है। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं तो नहीं लिखी हैं जो किसी से ना कट रही हैं। 19 और 23 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 19 के बाद 20 आता है, वो किसी से कटता है। 20 के बाद 21 आता है, वो भी कटता है। 21 के बाद 22 आता है, वो भी कटता है। 22 के बाद 23 आता है। तो ये अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर आप इसे ऐसे कर रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन गलत है। हालांकि ऑप्शन में अगर 31 लिखा हुआ ना हो तब आपका ये तरीका सही है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे वो अभाज्य संख्याओं का लगाएंगे। अभाज्य संख्याएं देखो कौन सी होती हैं। 19 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आती है? 23। और 29 के जस्ट बाद
31 आती है। अगर 31 ऑप्शन में नहीं होता तो फिर अपने लोग ये कॉन्सेप्ट लगाते, यहां से यहां तक आने में 4 बढ़ रहे हैं तो यहां तक आने में भी 4 ही बढ़ेंगे। अगर 31 ना हो तो सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है वो यही लगाना है कि कहीं अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है। इसका सारा डाउट ये क्वेश्चन 2 देखिए, 3 देखिए और 4 देखिए। ये 3 क्वेश्चन आज की क्लास के बिल्कुल ब्रह्मास्त्र हैं। एक ही सेम क्वेश्चन और तीनों का आंसर अलग अलग आएगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहां 2 से 3 लिखा हुआ है। अगर 2 से 3 की बात की जाए कि 2 से 3 कैसे बना है, जिस नियम से 2 से 3 बना है उसी नियम से 5 से कुछ और बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली नजर में आपको लगेगा कि 2 से 1 ज्यादा कर दो। अगर 2 से 1 बढ़ा दिया है तो 3 आ रहा है, तो पहले सबसे आसान लॉजिक तो यही लगाएंगे। अब 5 से अगर 1 बढ़ा दें तो 5 से 1 बढ़ाने पे ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 6 आपका ऑप्शन में भी है, तो फिर यही आंसर हो जाएगा। अभी इसी क्वेश्चन को देखो, सेम क्वेश्चन रहेगा, केवल ऑप्शन चेंज कर दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन देख लो, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल ऑप्शन को चेंज कर दिया है। एग्जाम वाला अगर ऑप्शन बदल के दे दे तो आपकी मत खराब हो जाएगी। आप रट के अगर पहुंच गए तो एनालॉजी का एक सबसे पहला नियम यही याद कर लो कि यहाँ कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। हमें सवाल से भी पूछना पड़ सकता है और ऑप्शन से भी पूछना पड़ सकता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो 2 से 3 बन रहा है तो पहले आप कहोगे भाई ये 1 ज्यादा हो गया। अगर 2 से 1 ज्यादा करें तो 3 आ जाएगा और 5 से अगर 1 ज्यादा करें तो फिर ये 6 आ जाना चाहिए। लेकिन 6 तो ऑप्शन में भी इस बार नहीं है। जब 6 ऑप्शन में नहीं है, अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, अभाज्य संख्या का नियम तो नहीं लग रहा है। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3 आती है। अगर 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आती है तो 2 के बाद इन्होंने अभाज्य संख्या 3 लिख दी है, तो 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 7 आएगी। यहाँ पे 7 लिखा हुआ होगा और 7 ऑप्शन में भी दे रखा है। अगर इसी ऑप्शन में 7 और 6 दोनों लिखा हुआ होता तब भी आपको 7 पे टिक करना पड़ता। कारण उसका यह है कि सबसे पहले एनालॉजी में जब नंबर एनालॉजी को हल करते हैं तो वहां पर अभाज्य संख्या को प्राथमिकता देते हैं, बाकी जोड़ घटाया गुणा भाग वर्ग इनको बाद में देते हैं। अब इसी ऑप्शन में आप कहो भाई ये 2 से कितना ज्यादा हो गया है, 1 ज्यादा हो रहा है, तो 5 से 1 ज्यादा होने पे यहाँ पे 6 क्यों नहीं लिख रहे हो, यहाँ पक्का 6 लिख देते। लेकिन अगर 6 ऑप्शन में भी होता तब भी आप 6 पर टिक नहीं करेंगे। अगर 7 लिखा है तो पहले 7 पे टिक करेंगे। भाई कारण क्या हुआ है, मान लीजिए कहीं आपके 2 रिश्तेदार खड़े हुए हैं, एक आपका छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, तो सबसे पहले तो अगर आपकी कोई भी जो खास रिश्तेदार हैं आप उन्हें प्राथमिकता देते हैं किसी भी काम को करने में। इसी तरह से नंबर एनालॉजी को जब हल करते हैं तो पहले अभाज्य संख्या को प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद जोड़ घटाया इन सब चीजों को प्राथमिकता देते हैं। कुछ ऐसे रिलेशन में भी मान लो, आप मान लीजिए आपकी शादी हो रही है, तो शादी में अगर आपको केवल 10 मेहमान ले जाने हो तो आप किसे प्राथमिकता देंगे, अपने माँ बाप भाई बहन और बहुत क्लोज रिश्तेदार को या फिर क्लोज फ्रेंड को। अगर आपको 50 ले जाने हैं तो फिर थोड़ा सा रडार आप बढ़ा देंगे, दूर के रिश्तेदार ले लेंगे। अगर आपको यही 500 करने होंगे तो और दूर के बुआ के फूफा के बहन के बेटे को भी बुला लेंगे। बस यही काम एनालॉजी में करना है। सबसे पहले प्राथमिकता किसे देंगे, अभाज्य संख्या को। 2 से 3 अभाज्य संख्या। अब ये मत कहना 2 के बाद 1 बढ़ गए, 2 के जस्ट बाद 3 होता है, ये ठीक है। लेकिन 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3 आती है। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3। अब 5 के बाद कौन सी आएगी, तो 5 के बाद संख्या तो 6 आती है, अभाज्य संख्या केवल 7 होगी। अब पूछा जाए यहाँ 7 लिखा होता तो 7 के बाद 8 9 10 ये कैसी है, भाज्य संख्या है, तब 11 लगा देते। तो यहाँ अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट लग रहा है और नंबर एनालॉजी में सबसे पहले अभाज्य संख्या को याद करेंगे। अब सवाल सेम रहा है लेकिन ऑप्शन बदल दिए उसने। जैसा दूसरा सवाल था वही तीसरा सवाल है और वही चौथा सवाल है। ऊपर का क्वेश्चन एक है, हिंदी एक लिखी, लेकिन ऑप्शन बदल दिए हैं। अब आप यहाँ पे ये चेक करो कि भाई ये तो 2 से 1 ज्यादा हो गया, 5 से 1 ज्यादा करोगे 6, और 6 तो ऑप्शन में भी नहीं लिखा है। जब ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई। अब क्या करोगे,
कुछ ऐसा करके देख लो कि 2 से 3 कैसे बनाएंगे। अब आप कहोगे कि इस 2 में जो यहां लिखा है, अगर हम इसका वर्ग कर दें तो कितना आ जाएगा 4, और उसमें से 1 कम कर दें तो 4 में से अगर 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 3। 3 यहां देखो लिखा हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट अगर यहां लगा दें तो 5 का अगर वर्ग करके 1 कम कर दें, 5 का वर्ग 25 होता है और 25 में से 1 कम करेंगे 24 आएगा। यहां अगर 24 लिखा है और ऑप्शन में भी 24 लिखा है। अब फिर एक चीज समझ लो, अगर यहाँ पे 7 लिखा होता तो पहले हम लोग ये वर्ग, ये सब बात की बातें हैं, बेकार लोग दूर दराज के रिश्तेदार हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या को प्राथमिकता देंगे। यहाँ पे देखो जो इससे पहले क्वेश्चन था ये 7 लिखा है, क्वेश्चन सेम था, और ये 6 लिखा है। जबकि ये जो क्वेश्चन है अगर यहाँ पे 7 ऑप्शन होता, यहाँ 6 होता और यहाँ 24 होता तो अपने लोग 7 वाले ऑप्शन को सही मानेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले रखेंगे। ये ध्यान रखना है। अच्छे से आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या? पहली वाली संख्या का वर्ग करो, इसके वर्ग में से 2 का वर्ग 4 और उसमें से 1 कम करो, 3 आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगा रहे हैं, 5 का वर्ग करो और उसमें से 1 कम करो, 24 आ जाएगा। 24 ऑप्शन में है। एनालॉजी के क्वेश्चन जब जब आप हल करते हैं तो आप ये देखा करो कि कॉन्सेप्ट क्या लगा होगा। ये बात आप इन सवालों से पूछा करो, विकल्प या कोई कॉन्सेप्ट याद मत रखो। कुछ हेल्प कुछ हद तक आप ऑप्शन से ले सकते हैं, बाकी यहाँ क्वेश्चन से पूछो। रीजनिंग के लगभग 80% प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप क्वेश्चन बता देता है कि इसका आंसर ये होगा, केवल आप अपने कॉन्सेप्ट को समझो। अब ये यूट्यूब पर इतना समंदर भंडार चल रहा है ज्ञान का कि इतना डरा दिया जाता है बच्चों को, बेचारे आधे से ज्यादा तो इस दहशत में मर जाते हैं या तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं। मरने का मतलब है फ्लॉप हो जाना, कि उन्हें इतना डरा दिया जाता है ये आएगा वो आएगा, इतना कंटेंट पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो। कुछ नहीं भाई, आपका जितना कब्जा है उतना पढ़ो यार, उतने पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाएगा। बस अपना बेस मजबूत कर लो। पेपर आप देख रहे होगे इतने टफ नहीं आते जितने टफ आपको दिखाए जाते हैं या बनाए जाते हैं या डराए जाते हैं। 30 दिन अगर ढंग से पढ़ लोगे, 30 दिन में रीजनिंग है कितनी, एसएससी जीडी है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी में उस लेवल की रीजनिंग आती है कि 30 दिन में आप सिलेक्शन ले लोगे। बस केवल कंसंट्रेटेड माइंड पूरा फोकस करके पढ़ो, सिलेक्शन तो यूं हो जाएगा अगर ध्यान से 1-1 घंटे की क्लास अटेंड कर लोगे तब। 42 से 56 बना है, 110 से क्या बना होगा? फिर कॉन्सेप्ट कैच करो भाई। 42 और 56 के बीच में सबसे पहले आप कहोगे ये 14 बढ़ रहा है, तो हम भी 14 बढ़ जा रहे हैं। फिर इसमें 110 में अगर 14 रुपए जोड़ोगे तो ये 124 होगा। अगर 124 ऑप्शन है तो बिल्कुल 124 पे टिक करो। भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया, ये तो यहां लग ही नहीं रहा है। अब इसका मतलब ये सिंपल वाला कॉन्सेप्ट था वो काम नहीं कर रहा है। अब आप कोई और लॉजिक लगाओ। 42 और 56 कैसे बना होगा? 42 से 56, तो एक चीज चेक कर लो, क्या हम ये कह सकते हैं किसी संख्या के ये वर्ग के आसपास है? तो आप कहोगे ये 6 का वर्ग भी उसके पास दिख रहा है और 7 के वर्ग के भी पास दिख रहा है। अगर हम ये कहें कि ये 7 के वर्ग का मतलब होता है 49 होगा लिखा हुआ, और 49 में से अगर 7 कम कर दें तो 42 आ जाएगा। आ गया देखो 42। और यहीं पे अगर हम कहें कि 56 कैसे आ रहा है, तो आप कहोगे 7 के वर्ग में अगर 7 जोड़ दोगे तो फिर 56 आ जाएगा। 7 के वर्ग का मतलब है ये 49 लिखा हुआ है, तो 7 का अगर वर्ग कर रहे हैं उसी में से 7 घटा दो तो 42 आ रहा है, और 7 के वर्ग में अगर 7 जोड़ देंगे तो 56 आएगा। सेम कॉन्सेप्ट इधर लगा के देखो। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करें और उसमें से वही घटाएं तो 110 आ जाए, और यहाँ पे उसी के वर्ग में वही जोड़ें तो यहाँ वाली संख्या आ जाए। तो ये 110 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर बताओ। अब आप कहो 10 होगा, तो भाई पहली संख्या तो हमें तब पता लगी जब यहाँ घटाया है। तो ऐसी संख्या बताओ 10 के वर्ग में से अगर कुछ घटाएंगे तो वो तो 110 से और कम हो जाएगा। हमें 110 तो लाना है। अगर बात करें इसके आसपास लगभग 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121, और इसमें से अगर 11 कम करोगे तो कितना बचेगा? देखो ये 121 हो गया, इसमें से 11 कम करोगे 110 आ गया।
ये 110 रहा। अब इधर कॉन्सेप्ट पहले हमने वर्ग करके घटाया था, अब वर्ग करके जोड़ दो। 11 का वर्ग करके अगर 11 जोड़ोगे तो 11 का वर्ग 121 और उसमें 11 अगर जोड़ेंगे 132 होगा। और ध्यान से देख लो, यही अपना ऑप्शन में दे रखा होगा। ऑप्शन कौन सा दे रखा है? 132 पहला ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट फिर समझ लो, ये 7 के वर्ग में से 7 घटा दो, यानी जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं वही घटाओ। यहाँ पे जिसका वर्ग किया है यहाँ पे उसी को जोड़ रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। 110 फिर किससे बन सकता है? तो आप कहोगे 110 के आसपास लगभग 10 या 11 का वर्ग होता है, तो 10 के वर्ग में से हमें कुछ कम करेंगे तो 100 से भी कम हो जाएगा। यहां हम क्या करेंगे? 11 का वर्ग करेंगे और जिसका वर्ग करेंगे उसी में से वही घटाओगे, 110 आ रहा है। अब 11 के वर्ग में 11 जोड़ो। अब आप कहोगे जोड़ क्यों रहे हो? क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है भाई, पहले वर्ग करके घटाया है फिर वर्ग करके जोड़ा है, तो उसी के पीछे पीछे तो अपने लोग चलोगे। पहले वर्ग करके घटाओगे फिर वर्ग करके जोड़ोगे। अब आपको कौन सी संख्या जोड़े कौन सी घटाएं? भाई जो संख्या का वर्ग किया है वही इनने जोड़ी वही घटाइए। तो अपने लोग भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलो, एनालॉजी के में क्वेश्चन के पीछे पीछे चलो, अपने आप आंसर आ जाएगा। करो, ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, इससे ये बना दो या इससे ये बना दो, तो आप पहले नजर में ये चेक करोगे 58 से 1254 कैसे बना है। 58 में किसी की गुणा करके देखोगे, जितने की गुणा यहां करेंगे उतनी ही की संख्या से यहां कर लेंगे, या फिर आप यहां पे भाग करके देख सकते हो। सबसे पहले 1254 को अगर 58 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये बताने से अच्छा है एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से भी कर सकते हो। देखो कितना जबरदस्त लॉजिक लगे। क्या अपने लोग ऐसा कर सकते हैं, पहले और तीसरे अंक की गुणा की जाएगी। अगर गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1 पंजे 5, और दूसरे और चौथे की अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 58 देख लो इससे बन गया। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाओ, पहले की और तीसरे की गुणा करोगे तो 5 गुणा 3 कितना होता है 15, और यहां 9 और 2 की गुणा करेंगे तो 9 गुणा 2 कितना होगा 18, 1518 दे रखा है और ये ऑप्शन में है। देख लो, इस टाइप का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है एनालॉजी में। ये बहुत अच्छी लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है ये सब एसएससी जीडी में ही आए हुए हों। अच्छे एग्जामों में कई कोई एसएससी सीजीएल में आ गया, कोई एनटीपीसी का क्वेश्चन उठा लिया, लेकिन जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं वो एनालॉजी के हर कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे। तो आज की ये क्लास जो होने वाली वो इस तरह की बनाई है कि आपको टोटल कॉन्सेप्ट एनालॉजी के मिल जाए। इस क्लास को देखने के बाद कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि इसके अलावा एक टाइप ये भी आ सकता है। सारे टाइप आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। अब आप देख लो, अंकों के जोड़ का भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, लेकिन ये बिल्कुल बच्चों के लेवल का बन जाता है, बहुत पुराना हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग लगभग अब बहुत ओल्ड टाइम के हो रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन के ये टाइप चल रहे हैं, तो अच्छे से आप इन्हें तैयार कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, अल्फाबेट का आ गया है। इसमें क्या करना है भाई, सी को इन्होंने 70 लिख दिया है, तो डी को क्या लिखेंगे। अल्फाबेट का जब भी आप क्वेश्चन करो एक ही मंत्र याद कर लो, अंग्रेजी अल्फाबेट में कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है, इसके अलावा और कोई नहीं। ये फार्मूला रामबाण फार्मूला है, कहीं लगा दो हर जगह काम हो जाएगा। देखो जहां सी लिखा हुआ है अच्छे से आप जानते हैं, सी तीसरे नंबर पर आता है और ई जो है वो 5वें नंबर पर आता है। तो 35 लिखा है, जबकि यहां आना तो 70 चाहिए। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका दुगना कर दो? अगर दुगना करेंगे तो 70 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट अगर देखो यहां लगाएंगे तो डी कितने पे आता है 4 पे, और ई कितने पे आता है 5 पे, ये 45 हो गया। तो भाई इसका भी दुगना कर दो। अगर इसका दोगुना करेंगे तो कितना होगा, 45 दूनी 90, 90 अपना ये रहा, 90 रहा आपका दूसरे विकल्प में। तो आराम से देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इसमें क्या फॉलो किया गया है। अब आपको कुछ ऐसे शब्दों पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, बस ये इसका मतलब है कि अगर बाघ को शावक लिखा इन्होंने तो हाथी को क्या लिखा जाएगा।
मतलब यह बाघ के बच्चे को शावक कहा जाता होगा, तो हाथी के बच्चे को क्या कहा जाता है? हस्ती शावक। ये बाघ जो है बाघ के बच्चे का नाम है, बाघ के बच्चे का नाम। अगर ये बाघ के बच्चे का नाम है तो फिर इसी तरह से हाथी के बच्चे का नाम हस्ती शावक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केवल कॉन्सेप्ट लगाना है। रंग जो है वो लाल, तो वाहन को क्या रिप्रेजेंट करेगा इनमें से? भाई जिस प्रकार से रंग लाल होता है उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाहन जो है वो एक ट्रक भी हो सकता है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? अब आप कहो वाहन सड़क पर चलता है, वाहन में पेट्रोल पड़ता है, वाहन में टायर होता है, तीनों तर्क लगभग लगभग थोड़ा बहुत सही बैठ रहे हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? एनालॉजी में वो बात लिखेंगे जो ज्यादा सच लग रही हो इन चार लोगों में। भाई कभी आपके पास कोई व्यक्ति, अगर चार लोग एक ही कैसी शिकायत लेके आते हैं, तो ज्यादा अच्छी आप किसको मानेंगे गवाही के तौर पर, जिसमें ज्यादा सत्यता झलक रही हो? तो यहां पर वाहन जो है वो ट्रक होगा, ये ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ ट्रक की जगह अगर सेब होता मान लो लिखा हुआ, तो अपने लोग इन तीन में से किसी एक को चूज करते। तो ये देखना पड़ेगा चारों ऑप्शन में से कि ज्यादा वजनदार ऑप्शन कौन सा है, ज्यादा अच्छा कौन सा है। अरे ऐसे उदाहरण समझ लो भाई, आपको अगर चार लड़कियां दिखाई गई हैं शादी करने के लिए, तो आप शादी सीधी सी बात है उससे करोगे जो ज्यादा अच्छी होगी, ना कि ऐसे ही किसी से कर लोगे। और जब एक ही ऑप्शन होगा तो विकल्प, तो चार विकल्पों में से ज्यादा इससे मैच कौन सा कर रहा है उस वाले पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये जीके का भी क्वेश्चन कुछ बन सकता है और अपने एनालॉजी में भी आ गया। मुंबई महाराष्ट्र अगर इन्होंने रिप्रेजेंट किया तो भोपाल किससे किया होगा? सीधे सीधे आपको पता है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है ये। अगर ये राजधानी की बात इन्होंने की है तो फिर भोपाल किसकी राजधानी है? भाई मध्य प्रदेश की राजधानी है, और मध्य प्रदेश का मतलब है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। देखो और इसे देखते ही गोली मार दो। स्टूडेंट साइड के ऑर्डर इस क्वेश्चन के खिलाफ निकल चुके हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? चील, पंजा लिखा है, घोड़ा क्या होगा फिर? भाई चील के जो पैर होते हैं उसके निचले सिरे को पंजा कहा जाता है, तो फिर घोड़ा के निचले सिरों को, जो पैर के निचले सिरे होते हैं, उसमें से कौन से ऑप्शन को टिक करोगे? उसे खुर कहा जाएगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, ताकतवर भी होता है, उसमें शक्ति होती है, लेकिन ये सब ऑप्शन उससे मैच तो कर रहे हैं। लेकिन इधर भी तो देखना पड़ेगा कि भाई इसके बारे में क्या कहा गया है। जिसने इसकी कंपेयर जिस हिसाब से की है उसी हिसाब से घोड़े की कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे लिखा होता घोड़ा तांगे में चलाया जाता है या घोड़ा दौड़ता है, तो बात सही है। तो फिर चील यहाँ उड़ने के लिए कहा जाता, तब सही होता। पहले वाले से भी तो पूछ लो कि भाई इन्होंने किस बात के लिए तुलना की है। पहले वाले ने तो भेजा है 5 किलो का पहलवान, आप भेज दोगे 50 किलो का पहलवान, तो गलत हो जाएगा ना। ये देख लो पहले वाले ने जिस तरह का प्रोसेस किया उसी के इर्द गिर्द आपको रहना है। अगला क्वेश्चन दिनों पर आधारित है, शायद हर बच्चे का सही होना चाहिए। सोमवार से सीधे गुरुवार लिख दिया इन्होंने। अगर बेटर तरीके से इसे समझना है तो देखो दिनों के नाम ही लिख लो। पहले लिखोगे सोमवार, फिर लिखोगे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, और लिखोगे रविवार। ये 7 ही तो दिन होते हैं। सोमवार के बाद सीधे गुरुवार अगर लिख दिया है तो सोमवार से सीधे गुरुवार का मतलब 2 दिन छोड़ दिए इन्होंने। तो बुधवार के बाद क्या करोगे? तो 2 दिन तुम भी छोड़ दो भाई। अगर 2-2 दिन छोड़ दोगे तो गुरु और शुक्र को छोड़कर यहाँ पे क्या आएगा? शनिवार आ जाएगा। भाई बुधवार तो यहाँ है ही, 2 दिन छोड़ दो, ये आ गया। अब 2 ही क्यों छोड़ रहे हो? भाई इन्होंने भी तो सोमवार से सीधे गुरुवार को कह दिया है। जब इनने 2 दिन कह दिया है, ऐसा समझ लो कि भाई आपके एक टीचर ने कहा है 2 दिन की छुट्टी के बाद क्लास लगेगा, तो दूसरे ने कहा कि मैं भी भाई 2 दिन की छुट्टी के बाद क्लास लगाऊंगा। इन्होंने सोमवार के बाद गुरुवार को क्लास लगाई, अगले टीचर ने कहा मैं बुधवार को आज पढ़ा रहा हूं, तो अगला कॉन्सेप्ट आप खुद समझ लो कौन से दिन पढ़ाऊंगा। उन्होंने 2 दिन की छुट्टी की है तो हमने भी 2 दिन की छुट्टी कर दी। बुधवार के बाद सीधे शनिवार पे आ जाओ।
दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन बस पढ़ो और सब क्वेश्चन ये अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो उस टाइप के बन जाते हैं, देखते ही स्टूडेंट साइड के ऑर्डर वाले क्वेश्चन है ये। घोड़ा अस्तबल लिखा है, पक्षी कहाँ, तो इसका मतलब अस्तबल क्या होता है, जहां घोड़ा रहता हो। ये घोड़ा के रहने की जगह है। अगर ये किसी के रहने की जगह है तो पक्षी के रहने की जगह बताओ फिर। तो भाई पक्षी के रहने की जगह क्या होगी, इधर रहने की जगह बताई गई, तो पक्षी तो घोंसला में रहता होगा। अब आपको पेड़ पे रहता है तो यहाँ पे जगह से देख लो किसको इन्होंने डिनोट किया, और पेड़ तो ऑप्शन में भी नहीं है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही लगाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, लीची फल है, बिल्कुल सही लिखा है। अगर लीची फल है जिस तरीके से, तो जाइब क्या होता है ये बताना है। जाइब काला होगा, घोड़ा होगा, कंप्यूटर होगा, क्या होता है। जीके और जीएस का भी थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको मिक्स मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में, और एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये ओरल बनाए हुए क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट देख देख कर बहुत मेहनत से ये क्लास तैयार की गई है। इस तरह से इसको डिजाइन किया है, हर टॉपिक के हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो भाई जाइब एक नृत्य होता है, डांस होता है। नृत्य का मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ मैथ मिल गया है इसमें और कुछ रीजनिंग तो है ही है, क्योंकि रीजनिंग की तो ये क्लास है। 2D त्रिभुज लिख दिया है, तो 3D क्या होता है। देखो एक बड़ा सवाल बच्चों के मन में रहता है कि 2D इमेज और 3D में क्या अंतर होता है। ये जो फोटो आपको दिख रहा है यहां पर, अगर आपका फोटो बना दिया है, ये फोटो मान लो आपका बना दिया है, अगर ये फोटो आपका कहीं बना हुआ है, आपके पर्स में ऐसे लिखा लगा हुआ है, या कुछ लोग अपने पर्स में पुरानी यादों के तौर पे कुछ फोटो रखते होंगे, वो 2D फोटो होता है। 2D का मतलब है 2 डायरेक्शंस में होता है। उस फोटो को देखकर हम उसकी लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं, केवल ये नहीं बता सकते ये कितना मोटा होगा। जबकि 3D जो होता है वहां पे लंबाई भी बता सकते हैं, चौड़ाई भी बता सकते हैं, और ऊंचाई भी बता सकते हैं। आपका ये पेन हो गया, कॉपी, किताब, ईंट, पंखा, मोटरसाइकिल, ये सब 3D इमेज है। तो देखो जो त्रिभुज है, त्रिभुज का चित्र भाई ऐसा ही तो बनाएंगे। ये क्या होगा, ये 2D इमेज है, 2 डायरेक्शंस में है। तो बाकी देखो अगर आयत का चित्र बनाए ये भी 2D होगा, वर्ग का बनाए ये भी 2D होगा, किसी का भी चित्र ड्रॉ करो वो 2D होगा। केवल एक अर्धगोला, अर्धगोला कैसा होता है, अरे क्रिकेट की गेंद लाओ उसे काट दो बीच से, आधी आधी हो गई। गोल तरबूज लेके आओ उसे काट दो, तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें आ जाएंगी। पहला ऑप्शन यानी अर्धगोला जो है वो 3D इमेज होगी। अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है और देखो कॉन्सेप्ट एकदम गजब का क्वेश्चन है। 14 से 4 बन गया है, 18 से 6 बन गया है, और 22 से क्या बना होगा ये आपको बताना है। तो देखो कॉन्सेप्ट तो कई एक लग रहे हैं। सबसे पहले आप ये पता करो कि इससे ये कैसे बना होगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि 4 से इसे भाग कर दो, नहीं हो रहा है। 6 से इसे भाग कर दो, हो जाएगा। यहां कोई संख्या लिखो, उससे इसे भाग कर दो, और जो संख्या लिखोगे वो कसम है इन्हीं में से कोई सी होनी चाहिए। तो बस इस कसम के चक्कर में मर जाओगे। अब तो फिर मजबूरी रह गई कि इन 4 में से ही कोई सी संख्या रखनी थी। देखो 14 से 4 बनाया है इन्होंने। अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा हो कि 14 से 4 कैसे बनाया जाएगा, तो अपनी मर्जी से ये कह दें 14 को 2 से भाग करो, तो यहां पे भी कॉन्सेप्ट लगाओगे, 18 को 2 से भाग करोगे और 22 के लिए 2 से भाग करोगे। क्योंकि हमें 14 से 4 बनाना है या 4 से 14 बनाना है। अब अगर इसे भाग कर दें तो क्या ये काटने पर 7 बचेगा, इससे इसे काटेंगे तो 9 बचेगा, इसे काटेंगे 11 बचेगा। बनाना कितना था, 4। अगर अब 4 बनाने की बात करें तो 7 में से 3 कम करोगे 4 आ जाएगा, इसमें से 3 कम करोगे तो 6 आ जाएगा, इसमें से 3 कम करोगे तो 8 आ जाएगा। ऑप्शन आपने पकड़ लिया, 8 कहां दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, जो पहले संख्या है उसे आधा करके 3 घटा दो, आधा करके 3 घटा दो, आधा करके 3 घटा दो।
गाना गाते रहो, आधा करके 3 घटा दो, आ जाएगा आंसर। 22 का आधा करो 11, 11 में से 3 घटाओ। अब ये 3 घटा क्यों रहे? क्योंकि इधर आधा करने पे अगर 3 घटा रहे हैं तो फिर ये आ जा रहा है, इसी के तो पीछे पीछे चलोगे। अगला क्वेश्चन, इसमें मत कर देना आधा करके 3 घटा दे, क्योंकि एनालॉजी में जो एक कॉन्सेप्ट था वो करा दिया, अब आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। 18 से 3 बना, 55 से 4 बना, तो 334 से क्या बना होगा? और कसम तो है ही है कि इन 4 में से ही कोई सा एक सही करना है, इसके अलावा कोई संख्या दूसरी रखनी नहीं है। 18 से 3 देखो कैसे बना होगा। 18 से 3, अगर 18 को 6 से भाग कर दें तो 3 आ जाएगा, तो इसे 6 से भाग करो तो आ रहा है 3? नहीं आ रहा है। अब जब इसमें नहीं आ रहा है तो फिर बात ही खत्म होगी, कोई नया कॉन्सेप्ट देखोगे। 18 से 3 बनाने का मतलब ये है, क्या ये कह सकते हैं कि इस 18 की जो इधर संख्या लिखी हुई है इसका वर्ग करें तो 9 होगा, और 9 में 9 जोड़ दो 18 आ रहा है, तो इसका वर्ग करने पे क्या 9 आ जाएगा? जोड़ने पे नहीं आ रहा है, छोड़ दो फिर। यहां पे देखो, इसका अगर घन करें, 3 की जो यहां लिखा है उसका घन करके अगर उसमें से 9 कम कर दें तो 18 आ रहा है, तो देखो 3 का घन कितना होता है? 27, और 27 में से 9 कम करोगे 18 आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे, अगर 4 का घन करेंगे और उसमें से 9 कम करेंगे, 4 का घन 64 में से 9 कम करोगे ये 55 आ जाएगा, हो गया काम। यहां कौन सी संख्या का घन करें जो लगभग 334 के आसपास हो, और वो इनमें से होगी। 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 8 का 512 होता है। 3 तो गलत हो गए वैसे ही, क्योंकि ये इसकी रडार से बहुत आगे पीछे है। 7 का अगर करोगे तो 7 का कितना होता है? 343, और सभी में से 9 कम कर रहे हैं, तो 9 यहां से भी कम करोगे ये 334 आ जाएगा। अगर 334 ऑप्शन में है, 334 यहां आ ही रहा है, तो फिर इसका मतलब यहां 7 होगा लिखा हुआ। 7 पहले ऑप्शन में है। कॉन्सेप्ट क्या लगा है? जो यहां संख्या लगी है उसका घन करके 9 कम कर दो। यहां 4 लिखा है, 4 का घन करके 9 कम करो, तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा उसमें का घन करके 9 कम कर दो, या फिर ये कह लो इसमें से 9 कम, 9 जोड़ दो फिर इसका घन निकाल लो, 9 जोड़कर घन निकालो, 9 जोड़कर इसका घनमूल निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। तो 334 में अगर 9 जोड़ोगे तो 343 होगा, और उसका इसमें 334 और 343 का घन 7 होता है। कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से, जो संख्या लिखी है उसका घन करके 9 कम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला का आ गया, और अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं, सीधे सिर्फ एक ही लॉजिक है। कल आपको एक क्लास कराई थी क्लासिफिकेशन की, हर जगह जब जब अंग्रेजी वर्णमाला के आपको अक्षर लिखे हुए मिले, पहला काम यही करा करो। हाँ, इसके अलावा भी कुछ और लग सकता है, लेकिन पहला कॉन्सेप्ट यही लगाओ कि इनके लिए सिर्फ ये बता दो ये कौन से नंबर पर आते हैं। एच कहां पर आता है? 8 नंबर पर। एक्स कहां आता है? 24 नंबर पर। पी कहां आता है? 16 नंबर पर। सी कहां आता है? 3 नंबर पर। एस कहां आता है? 19 नंबर पर। के कहां आता है? 11 नंबर पर। इन्होंने क्या किया है, इस 8 से 3 बनाया है, 24 से 19 बनाया है, 16 से 11 बनाया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, इसे और अगर बेटर समझना है तो कुछ इस तरह से समझो, ये 8 से क्या बना दिया है? 3, 24 से क्या बना दिया है? 19, और 16 से क्या बना दिया है? 11। अब एक चीज आप देख पा रहे होंगे, 8 से अगर 3 बनाया है तो 5 कम कर दिया, 24 से अगर 19 बनाया है तो 5 कम कर दिया, 16 से अगर 11 बनाया है तो 5 कम कर दिया। मतलब जो अक्षर यहां लिखा है उससे 5 अक्षर पीछे हटके यहां लिख दो। तो यहां लिखा हुआ है ए। ए का मतलब क्या हुआ? ये 1 नंबर पे लिखा है। एन का मतलब कितना होगा? ये 14 नंबर पर है, और टी का मतलब कितने पर होगा? 20 पर होगा।
तो हमें एक ऐसा शब्द बनाना है, यहां से 5 कम करना है। तो ये एक कितने नंबर पर आता है? अगर आपको कभी भी ये लगे एक में से 5 नहीं कम कर पा रहे हो, तो 26 अक्षर तो अंग्रेजी वर्णमाला में होते ही है जेड तक, 26 के जस्ट बाद ए आता है, यानी 27 पे पहुंच गए आप। 27 में से 5 कम करोगे तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो 22 नंबर का अक्षर मिलेगा, और 22 नंबर पे कौन आता है? बी आता है। इसके बाद ये 14 लिखा है, 14 में से अगर 5 कम करोगे तो ये बचा होगा 9, और 9 नंबर पे कौन आएगा? ध्यान से याद कर लो, आई आता है। यहां 20 लिखा है, 20 में से क्या करोगे? 5 कम करोगे। अगर 20 में से 5 कम करोगे तो 15 आएगा, और 15 नंबर पर क्या आता है? ओ आता है। ओ 15 पर आएगा तो ऑप्शन जो अपना बनेगा वो BIO बनेगा। BIO का मतलब है तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है इसका। ठीक इसी तरह से देखो, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला का क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे भी आपको सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लगाना है। पता करो जल्दी से कौन सा नंबर कहां पर आता है। ये 1 नंबर पर आता है, ये कहां पर आता है? ये CDE 5 नंबर पर, और ये आता है 9 नंबर पर। आप अंग्रेजी वर्णमाला की पहली क्लास कराइए, क्लासिफिकेशन, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप लोग आज की क्लास में नए जुड़ रहे हैं तो वहां पे ये चीज बिल्कुल ऐसे पढ़ाई गई है जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाती हैं। वहां से आप इसे देख लीजिए। ए का मतलब ये पहले नंबर पर, और सी का मतलब तीसरे पर, आई का मतलब 9 पर। तो इन्होंने क्या किया, अब इधर भी चलो देख ही लो एक साथ। एन कहां पे आता है? 14 नंबर पर। आर कहां पर आता है? 18 नंबर पर। बी आता है 22 नंबर पर। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लगाया वही लगा दो भाई। एक से इन्होंने एक रखा है, यानी पहला वाला सेम रखा है, तो जब सेम रखा है तो हम भी सेम रखेंगे। यहाँ पे 14 नंबर पे कौन आएगा? एन ही आएगा। 5 से इन्होंने 3 कर दिया, 3 का मतलब 2 कम कर दिया, ये तो सेम रखा है। तो अपने लोगों ने भी तो सेम रखा है, ये कौन सा नया काम कर दिया? 18 से अगर 2 कम करोगे तो 2 कम करने का मतलब है 16 कर दूं, और 16 नंबर पे कौन आता है? पी आता है। पी हो गया। इतने से ही आप ऑप्शन अगर कैच करना चाहो तो देख लो, NP कहां लिखा है? NP केवल एकमात्र ऑप्शन चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है। और अगर एक स्टेप और बढ़ानी तो इन्होंने लास्ट वाली स्टेप को क्या रखा है? सेम रखा है। तो अपने लोग भी लास्ट वाली को भाई सेम रख लो। यहाँ पे जब सेम रखोगे तो ये आ जाएगा अपना BNPB। देख लो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये संख्याओं पर आधारित है, और संख्याओं पर आधारित ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आपको उतना सोचना पड़ जाता है, लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए 4 पहलवान दिए हुए हैं। अगर इधर से काम ना हो तो इनसे हेल्प ले लेना, बहुत काम के हैं ये चारों लोग। इनमें से तो सही तो एक ही है, लेकिन जो गलत है वो भी आपकी बहुत मदद करेंगे। कभी कभी गलत लोग भी मदद कर देते हैं। 11 से 46 बनाओ या 46 से 11 बनाओ, कैसे बना है ये कॉन्सेप्ट बताओ। 30 से 7 बनाओ, उसी तरह से 50 से क्या बनेगा। तो ये तो तय है, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है वो देख लो भाई। अगर हम ये कहें ये 11 से 46 कैसे बनेगा, तो 11 में 2 से गुणा करके देख लो, 3 से करके देख लो, 4 से करके देख लो। अगर कहा जाए इस 11 में 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 से गुणा करने पर ये कितना बनेगा? 44 हो जाएगा। और हमें लाना है 46, तो 2 जोड़ दो। अगर 11 में 4 से गुणा करके 2 जोड़ दे रहे हैं तो 46 आ जाएगा। क्या सेम कॉन्सेप्ट यहां बन रहा है इस वाले में? 7 में अगर 4 से गुणा कर दें तो ये 7 चौक 28। इसे और बेटर तरीके से अगर समझना है तो ये कहो 11 में 4 से गुणा करो और 2 जोड़ दो, ये बन जाएगा 44 प्लस 2, 46 हो जाएगा। और यहाँ 7 में अगर 4 से गुणा करके 2 जोड़ोगे तो ये 28 प्लस 2, ये बन जाएगा 30। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लो, ऐसी कौन सी संख्या यहाँ लिखें जिसमें 4 से गुणा करें और फिर 2 जोड़ना भी है।
तो भाई 4 से गुणा किसमें करें, इसमें 4 से करोगे तो 50 से पहले ही ज्यादा निकल गई, इसमें 4 से करोगे ये भी ज्यादा निकल जाएगा, ये भी ज्यादा, ये तो गलत हो गए। वैसे ही एकमात्र ऑप्शन सही बचा है 12। अगर 12 में 4 से गुणा करोगे और 2 जोड़ोगे तो ये 12 चौक 48 और 2 कितना होता है 50 यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ 12 लिखा हुआ होगा। और 12 कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, यहाँ पर लास्ट वाली संख्या में 4 से गुणा कर कर 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ 4 से गुणा करके 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 4 से गुणा करके 2 जोड़ रहे हैं। आज की इस पूरी क्लास में आप लोगों को नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी और वर्ड्स एनालॉजी, तीनों तरह की एनालॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी प्रश्न अच्छे से करा दिए हैं। किसी भी क्लास में कोई सा भी आप एग्जाम देकर देख लीजिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको मिले तो कमेंट सेशन में जरूर बताओ, और ना मिले तो जो मन करे आपका कमेंट सेशन खुला है उसमें वो लिख देना। अगर क्लास आपको वास्तव में अच्छी लगी है तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर मैथ का डर खत्म लिखकर विजिट करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो आज की इस क्लास के लिए अगर आपको मजा आया है तो जरूर बताएं कमेंट सेशन में। थैंक यू।